हेलो शालिनी जी, वेलकम ऑन E24। कैसे हो आप? Very good. So nice to see you like this again. सेम हियर मैम, फीलिंग सो गुड। Yes. अभी कैसे न्यू चल रहा है लॉक? है तो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू वी नीड टू कनेक्ट नो. जी जी बिल्कुल। कैसे चल रहा है मैम लॉकडाउन? हम देख रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ इतना एंजॉय कर रहे हो, हम आपके पोस्ट देखते रहते हैं और आपकी कैमरा गर्ल जो है हमेशा आपको कैप्चर करती रहती है। कितना मजा आ रहा है मैम। बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली. थैंक गॉड दैट फैमिली इज विद यू. मतलब जो कुछ भी करेंगे हर चीज में कंपेनियनशिप है, हस्बैंड है, बच्चा है जो बार बार जिसके तंग करने में भी मजा आता है. ऐसा लगता है कि अब नहीं करेगा तो कब करेगा, बच्चा, एंड इट्स सो मच फन टू इंटरैक्ट विद द बेबी. बहुत मजा आ रहा है. मतलब हम वीडियोस बना रहे हैं जिसको आद्या ही डायरेक्ट कर रही है, आद्या ही जूम पुलर है. एवरीथिंग हमारा कैमरामैन आद्या है. तो बहुत मजा आ रहा है. इट्स नाइस. किस तरह से रूटीन है आपका अभी फिलहाल पूरे दिन का? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग जब शूट पे जाते हैं तब एक रूटीन अलग होता है. जब आपको जी मालूम है आपको 7:30 बजे उठ के निकलना है और सारी प्रेपरेशन करनी है. अब एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ टॉस. अब 7:30 बजे उठने का कोई मतलब ही नहीं है. तो अब उठा जाता है कोई 9 बजे. 9 बजे उठ के देन फिर चाय वाय पी जाती है इत्मीनान से. फिर तब तक आजकल आद्या इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी होम क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. और ऑनलाइन क्लासेस जी में वो खुद ही रेडी होके बैठ जाती है बिकॉज शी इज मोर देन हैप्पी कि बच्चे एक साथ बैठ के स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. यहाँ तक कि योगा गिटार क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं. यू नो तो वो 1-2 घंटे मुझे मिल जाते हैं जब आद्या इज इन द स्कूल, वर्चुअल स्कूल. तो उस टाइम पे हम मैं और रोहित जी अपने बहुत सारी नेटफ्लिक्स के सीरीज देखते हैं, अपडेट होते हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. फिर हम खाना खाते जी। हैं. इवनिंग इज फॉर योगा बिकॉज वॉक पे जाने का मन तो बहुत करता है लेकिन माय हस्बैंड इज वेरी वेरी पर्टिकुलर. वो मुझे घर की दहलीज नहीं लांगने देते. ही योगा होता है, घर के अंदर ही स्ट्रेचिंग्स हो रही हैं. तो ये सब चलता हम्म। है और दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता. जब अक्सर जब ऐसे इस तरह से हर एक से रूबरू होने का मौका मिल रहा है तो ज्यादातर बातें ये आ रही कि शूटिंग जब होती तो हम ज्यादातर ऑफ मांगते थे कि भाई मुझे ऑफ चाहिए, मुझे ये कर रहा है वो कर रहा है। अब इतनी छुट्टियां मिल गई अचानक से तो बैठ के हर चीज जो जब तक की नहीं थी, जो चीजें करनी थी या कोई कोना साफ करना था घर का तो वो चीजें कर रहे हैं। आपका किस तरह से चल रहा है मैम इन सारी नहीं, चीजों को लेकर, साफ मे- सफाई? मेरा एक्चुअली शुरू से ही ये तरीका रहा है कि जब भी कोई सीरियल मेरा खत्म होता है उसके अगले 3-4 महीने तक मैं शूट नहीं करती हूँ, कोई नया शो नहीं लेती हूँ. बिकॉज वो 3 महीने मुझे अपने आप को रिजुविनेट करना होता है. तो मेरे लिए तो टेक्निकली वही टाइम चल रहा है क्योंकि मैं वैसे भी 3 महीने 4 महीने लेती. अपना कहाँ हम खत्म हुए अभी 1-1.5 महीना हुआ है. सो आई फील कि ये तो मेरे लिए तो नॉर्मल है. मतलब ऐसी कोई वो बात नहीं है बिकॉज आई नॉर्मली गिव दिस टाइम टू माई सेल्फ कि ये टाइम मेरा है, मेरी फैमिली का है. क्योंकि आप एक रूटीन में होते हो, रोज सुबह 7:30 बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, रात को 10 बजे वापस आना, तो आपकी बॉडी क्लॉक पूरी हिली होती है. तो ये 2-3 महीने में हम अपने आप को वापस से रीट्यून करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं. तो मेरे लिए तो लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, मैंने तो ये 3 महीने छुट्टी लेनी ही थी. हाँ तो इस कमाल। हाँ सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोर्स मैं इसको टोटली फैमिली टाइम में इस्तेमाल करती हूँ. नॉर्मली इस टाइम पे हम लोग जाया करते थे बिकॉज मुझे घूमने का बहुत शौक है. तो हम लोग नॉर्मली किसी ना किसी एक डेस्टिनेशन पे होते थे लेकिन इस बार चलो डेस्टिनेशन घर ही है. तो घर की साफ सफाई में लगे रहते हैं. एक एक कोना साफ किया जाता है. फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड विद 24 आवर्स हाउस हेल्प. तो उस बेचारी की हालत खराब होती है कि भाभी आज ये करवाएंगी, आज भाभी वो करवाएंगी.
So yes, this is the way we do everything. और उसी के साथ कुकिंग आपका एक पैशन है। हमने रिसेंटली आपके साथ एक कुकिंग सेगमेंट भी किया था नवरात्रि को लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ और शालिनी जी के हाथ का बना हुआ खाना क्या कुछ सबको खाने को मिल रहा है, क्या कुछ स्पेशल हो रहा है घर में? मतलब मैं जैसे ही YouTube खोल के कुछ कुकिंग का वीडियो देखती हूँ ना, तो रोहित जी और आद्या आपस में बात शुरू हो जाती है, अरे बाप रे अब तो खाना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कोई चीज सीख ली है तो वो तो एक्सपेरिमेंटेशन तो घर पे ही होने वाला है। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज आई एम अ डिसेंट कुक, अभी तक जो भी रेसिपीज बनाई हैं, मैंने तंदूरी रोटी बनाई है, मैंने दाल मखनी बनाई है, मैंने बंगाली स्वीट सीख ली हैं जो मुझे नहीं पता था आई कैन कुक लाइक दैट, यू नो। तो बंगाली स्वीट्स मैंने, एंड संदेश, मिष्टी दोई, then bhapa sandesh and bhapa doi. There are a lot of things which I have learned, you know, or jalebi, you know. So there are a lot of things which I have experimented and fortunately सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। ग्रेट। हम जानते हैं, हमने आपके हाथ का खाना भी खाया है बहुत बार। यू आर अमेजिंग कुक। आपके एक्सपेरिमेंट्स कभी भी फेल नहीं होंगे। वी नो दैट। या बट मजा आता है। जब आपने ये जिक्र किया कि शो हाल ही में बंद हुआ है और उसके बाद हम आपसे मिल भी नहीं पाए, शो की सारी जर्नी को लेकर, शो के बारे में बात इस तरह से अभी मौका मिला है बात कर, किस तरह से रहा है ये पूरा सफर आपके लिए? कहाँ हम कहाँ तुम was a very very beautiful chapter of my life, you know. काम तो हम बरसों से करते ही आए हैं एंड आगे भी करेंगे, लेकिन कई कई शोज हैं जो आपके दिल के बड़े क्लोज हो जाते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द शो, यू नो। यहाँ इनके जो हमारे को एवरी डे मॉर्निंग स्टार्ट्स विद एक दूसरे की टांग खिंचाई आज तक, यू नो। हर सुबह ये इसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, और इतना मजा करते हैं हम लोग। मतलब हम एक मिनट भी अपने आप को भूले नहीं। कोई नई खबर आती है तो सबसे पहले ग्रुप पे जाती है, कुछ नया कुछ होता है उस ग्रुप पे जाता है, किसने क्या खाया, किसने क्या बनाया, किसी ने केक बनाया, किसी ने चिकन बनाया, किसी ने मिठाई बनाई, वो सब कुछ ग्रुप पे पहले फोटोज आती हैं। तो मतलब इतनी अच्छी कॉमरेडशिप देख के ना, मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल, मतलब दिस डजंट हैपन विद एवरी शो, बट दिस शो वाज स्पेशल। क्या कुछ खास बात रही है शो की जो आपको हमेशा से भाती है, इस शो की कोई खास बात? फर्स्ट ऑफ ऑल द शो का सेटअप वो सच कि इसमें बहुत ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड ऐसा लगा, सबकी कास्टिंग हुई है, जो जैसा है वो वैसे ही एक्टिंग कर रहा था। प्लस इस सीरियल की टेकिंग ऐसी थी जिसमें आप को मतलब वो जो टिपिकल एंगल से मुंह घुमा के एक्सप्रेशन देने वैसा नहीं था। हाउ यू फेल्ट यू केप्ट ऑन सेइंग, आपका पूरा मास्टर एक साथ लिया जाता था और उसके बाद फिर कटिंग्स होती थी इफ रिक्वायर्ड, यू नो। तो इतना रियल सेटअप, हम सब एकदम रियली बन गए थे। आई हैड बिकम लाइक अ रियल वीना सिप्पी, एवरीबॉडी एल्स। बिल्कुल, मतलब हम सब रियल में ही थे, सिर्फ डायलॉग्स हमें डायलॉग राइटर दे रहे थे, लेकिन है हम सब रियल उसमें, यू नो। और क्योंकि सब ऑलमोस्ट सब यंगस्टर्स ही हैं, सो बड़ा मजा आया सबके साथ, मजे करके, टांग खिंचाई करके। टाइम मिलता था तो हम सब वॉक पे जाते थे फिल्म सिटी में, सो आई रियली मिस दोज वॉक्स जो फिल्म सिटी में हम करते थे को स्टार्स के साथ। अभी तो फिल्म सिटी में मेरे ख्याल से शेर घूम रहे होंगे बट उस वक्त हम घूमते थे। इस शो से जुड़ी और क्या कुछ मेमोरीज रही आपकी जो हमेशा से रहेंगी आपके दिलो दिमाग में, जहन में? एक्चुअली बड़ा मजा आता था मेरे को ना, सबके साथ मिलके खाना खाने के लिए बुलाया जाता था, और मैं बहुत शर्माती हूँ, मैं अपने रूम में ही खाना खाती थी। तो हर रोज खाना खाने के बाद मेरे रूम में आके बिल्कुल जैसे एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दरवाजा खोल के आ जाते थे, कहते क्या ऐसा लाती हो तुम जो अकेला अकेला खाती हो, you know? फिर आपस में सारी बातें होती थी वो मेरे तक आती थी, पता है उस रूम में क्या बात हुई, पता है ऐसा हुआ, पता है वैसा हुआ।
तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मुझे पूरी यूनिट की सारी खबर होती थी। तो जब मैं बाहर जाके बात करती थी, कहती ये क्या, मतलब तुम कितनी बड़ी खबरी हो कि अपने कमरे से तो बाहर नहीं निकलती, लेकिन पूरे सेट पे किसके साथ क्या चल रहा है तुम्हें सब पता है, यू नो। सो इट वाज सो अमेजिंग। और मैं हंस हंस के मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मेरे तक खुद ही खबर आ जाती है, व्हाट कैन आई डू, यू नो। और सबसे ज्यादा खबरें मेरे पास होती। सो हर कोई आता था, बताओ बताओ क्या हुआ, अच्छा तुम्हें तो पता ही होगा, बताओ बताओ क्या हुआ। तो इट वाज लाइक फैंटास्टिक। और एक किरदार की आपकी एक शॉकिंग बात थी शालिनी मैम, ये तो आपकी अनोखी खूबी खबरी वाली किरदार की। अगर जब हमने भी ये शो देखा, मतलब वीना सिप्पी इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा बाद में बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, सब सारी चीजें जो दिमाग में भर देना, और उसके बाद किडनैपिंग तक की आपने सोनाक्षी की। तो आपके लिए कभी शॉकिंग रहा है जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में, आपको ये करना है, वीना सिप्पी का इस तरह से रूप बदलने वाला है? एक्चुअली हमें तो पता ही नहीं था कि सबसे पहले कि शो बंद होने की चीज ही इतनी शॉकिंग लगी हमें। और शॉकिंग तो जो लगी, उसके बाद शॉक पे शॉक आते गए कि हर एक का कैरेक्टर ही बदल गया। तो आज सुबह आके मैं क्या करने वाली हूँ मुझे नहीं पता था, मैं किसका किडनैप करने वाली हूँ मुझे नहीं पता था। तो हम सब हंसते थे कि यार फैंस मारेंगे हमें, यू नो, बिकॉज ये हमारा कैरेक्टर नहीं है। बट probably they wanted to experiment कि ये करके देखते हैं शायद this works out, और you know, so they were trying to experiment with all the characters कि ऐसा करके देखते हैं, if this works out वैसा करके देखते हैं, if that works out। तो हम सब जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के माउस थे। तो हम हंसते थे बिकॉज हमारे पास और कोई चारा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली द चैनल नोज बेस्ट, प्रोडक्शन हाउस नोज बेस्ट। सो we definitely had confidence in them कि जो उनका प्रोडक्ट है उसका वो बेस्ट ही चाहेंगे। तो we should cooperate, so we kept on doing what was told to us। ग्रेट, इतनी अमेजिंग जर्नी रही आपकी टेलीविजन में, इतने अनोखे अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं। तो किस तरह से पूरी जर्नी को लेते हैं आप टेलीविजन की, अगर बात की जाए शालिनी मैम? एक्चुअली बहुत ही मिक्स थॉट्स हैं। और वो भी मिक्स थॉट्स इसलिए हैं क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे ना आपको सोचने का बहुत टाइम मिल रहा है। जब तक आप नहीं सोचते आप तो फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज सो ब्रिलियंट। बट कई बार आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मूव्स लाइफ में मैंने लिए हैं जो शायद राइट थे। कई चीजें probably I should have taken a little more time and you know managed myself in some other manner। ये सारी चीजें, ये सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन होना तो वही होता है, what is destiny, you know। So so far I feel very happy with the way my journey has happened because मैं जहां से आई हूँ, कलकत्ता के जैसे एक छोटे से एक एरिया के एक छोटी सी गली से जहां से मैं आई हूँ, वहां की कोई लड़की इतना कुछ कर जाएगी ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा था, यू नो। सो मैंने खुद भी नहीं सोचा था। तो खुद जब बॉम्बे आई थी मैं सोच के आई थी चलो मैं करती वो मिल गया, साल भर में तो शादी हो जाएगी, दूसरे साल शादी हो जाएगी। हमारे यहाँ पंजाबीज में जल्दी शादी हो जाती है। तो मुझे लगा कि बस कर लेती हूँ, जो मुझे मिल रहा है मैं करती जाती हूँ, क्योंकि मेरी तो साल 2 साल में शादी हो जाएगी। मुझे पता ही नहीं था कि यही मैंने करना है और यही मेरी डेस्टिनी है, यू नो। आई डिडंट नो दिस, दैट आई एम सो लकी दैट आई वुड बी ब्लेस्ड विद वर्क ऑल थ्रू आउट। इस चीज का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। तो आपके अलग प्लान्स होते हैं, भगवान के अलग प्लान्स होते हैं। तो गॉड हैज रियली हेल्प्ड मी, यू नो। सो आई फील थैंकफुल, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ऐसे कभी एक मतलब जिंदगी में हर एक किसी ना किसी की एक बात ऐसी होती है ना कि कभी एक डाउनफॉल कहते हैं ना, कि मतलब हालांकि वो पूरा डाउनफॉल नहीं होता, उसी से आप चैलेंज लेकर आप आगे बढ़कर इस चीजों को फेस करते हो। कभी ऐसा अरसा है कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, अब मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी कुछ हुआ आपकी लाइफ में और उसके बाद अब? मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मुझे लोग कहते हैं ये तो ये नहीं कर सकती, मुझे तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि वही मेरा पुश है। मतलब मुझे जब तक सब लोग बोलेंगे ये तो कर लेगी कर लेगी, मैं कहती हूँ मत बोलो, मुझे बोलो ये नहीं कर सकती। देन इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर मी कि तुमने बोला नहीं कर सकती, अब तो भैया मैं करती रहूं। एंड मेरा सन साइन है केप्रिकॉन। केप्रिकॉन मतलब गोट। गोट क्या करती है, हौले 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 पहाड़ पूरा चढ़ जाती है।
तो मुझे किसी जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी धीमी गति पे चलती रहती हूँ, धीमी लोकल तो मेरी धीमी लोकल रहती है, और फिर मैं ऊपर पहुंच के मैं कहती हूँ टाटा, कर लिया ना, लाइक दैट। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मुझे कोई कहता है कि ये तो नहीं कर पाएगी, मैं कहूंगी थैंक यू वेरी मच, मेरे को तो बड़ा मजा आया क्योंकि मुझे पुश मिल गई, अब मुझे पता है क्या करना है, लाइक बिल्कुल। दैट। इतने सारे किरदार निभाए आपने, कोई एक किरदार जो आपकी मतलब हमेशा से आपके लिए अपना सा ही रहा है, हर एक किरदार, बट कोई ऐसा किरदार जो आपके लिए स्पेशल खास रहा है? एक्चुअली हर कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है उसकी अपनी एक जर्नी है, क्योंकि भगवान की दया से मैंने जो भी सीरियल्स किए हैं या कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, 2-2 3-3 साल तो एक एक शो तो मिनिमम चला ही है, बाय गॉड्स ग्रेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप 2-3 साल किसी किरदार को आप उसमें एफर्ट्स डालते हो, अपनी एनर्जीज डालते हो, तो आपको प्यार हो ही जाता है, अगर आपके रूम में एक छोटा सा फ्लावर पॉट भी पड़ा होगा ना, कोई 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, आपको उससे भी प्यार हो जाएगा। तो इमेजिन यू डूइंग बिल्कुल समथिंग फॉर 3 years and 2 years and day in and day out and 12 hours, तो उससे तो आपको प्यार होगा ही। सो एवरी कैरेक्टर के साथ की एक कहानी जुड़ी है, हर कैरेक्टर के साथ इमोशंस है, हर कैरेक्टर के साथ आसपास के लोग हैं जिन्होंने मतलब जिनके साथ की अपनी एक स्टोरी है। तो मतलब कुनबा है ये पूरा, मतलब माइंड में एक वेब है, वेब सीरीज चल रही है मेरे दिमाग में। ऐसा है। डिजिटल की तरफ अगर बढ़ना चाहेंगे आप, अगर मौका मिले शालिनी मैम? डेफिनेटली इट इज द फ्यूचर, एंड बड़ी मुश्किल से इंस्टाग्राम पे बड़ी एक्टिव हुई हूँ, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि पहले इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से, जब मुझे पता नहीं था, लास्ट 3 years से 4 years से मैं इंस्टाग्राम पे थी, और बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे, 2 million फॉलोअर्स प्लस थे, बट दैट अकाउंट गॉट हैक्ड, so I had to ओह। restart my account, yeah, and this again got hacked last month, but भगवान की दया से ये वापस रिवाइव कर लिया गया, बट वो अकाउंट मेरा 2 million वाला था, वो रिवाइव हुआ नहीं, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है कि आप इतनी एफर्ट डालते हो और लोगों से कनेक्ट करते हो और पिक्चर्स डालते हो लोगों के साथ आप, और फिर वो दिन आता है और जी आपकी चीज को चुरा के ले जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल्सो कि इट माइट बी फॉर फन फॉर फ्यू पीपल, लेकिन किसी और की चीज, किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी, यू शुड नॉट do these things, because बहुत efforts लगती हैं every day to create a content and put it on Instagram or Facebook. This is the way you connect with your fans. एक दिन आते हैं और कोई ले जाते हैं, this is really not fair, it is not fair. तो खैर मैंने फिर वापस से कोशिश करके वापस से अपना फैन पेज वापस बनाया, एंड बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस पे कनेक्ट करते हुए, और फैंस कभी डिमांड करते हैं प्लीज अपनी आवाज में कुछ गाने सुनाओ, बिकॉज मुझे काफी लैंग्वेज आती है, तो कभी मैं वो वाला डालती हूँ, कभी आद्या के साथ गिटार का डालती हूँ, कभी कुकिंग का तो डालती हूँ, प्लस मियाँ बीवी की नोक झोंक, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे, इट्स नाइस। फैन से कैसा रिस्पॉन्स आया था इस वीना सिप्पी के किरदार को लेकर, और जब शो बंद हुआ तो क्या कुछ कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स आए थे आपको उनके मैसेजेस की अगर बात करें? एक्चुअली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वीना सिप्पी के कैरेक्टर को लेके इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, after Kubul hai, this was the second show which gave me so much of love from people, so much of love, लोगों ने इतने सारे फैन पेज बनाए हैं, और डीएम पे जो मैसेजेस आते हैं, इट रियली, मैं बहुत ग्रैटिट्यूड है मुझे इस चीज का कि मेरे फैंस मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने मैसेजेस दे के आपको स्पेशल फील कराते हैं, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और किस तरह से ये पूरी टीवी की जर्नी आपने हमारे साथ ये शेयर की है, उसी के साथ साथ अभी क्या कुछ लॉकडाउन में आप जो चीज है जो बहुत मिस कर रही है, जो कर नहीं सकता बिकॉज यू आर एट द होम एंड यू हैव टू बी एट होम, तो आप वो चीज कर नहीं सकते, कौन सी चीजें जो आप बहुत मिस कर रहे हो इस लॉकडाउन पीरियड में?
मैं इस लॉकडाउन में अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी जो सेशंस हमारे हुआ करते थे, एक दूसरे को बोल के कि चल वॉक पे चलते हैं, तू इतने बजे पहुंच जा, मैं इतने बजे पहुंच जाऊं, उसके बाद कॉफी पीने चलेंगे। उसके बाद सेशंस होते थे कि वेयर बाय आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बच्चों को लेके कोई बिकॉज आद्या बेचारी बहुत बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो अपने आप को दिमाग को टेम कर लेते हैं, बच्चे बहुत शैतान होते हैं, उनकी एनर्जीज कंटेन नहीं कर सकते, तो उनको तो आदत है इतने सालों से कि मॉल ममा लेके जाएगी, वहां पे मेरे को जंपिंग जैक करना है, मुझे स्प्रिंट्स करने हैं, मुझे अब वो सब घर के अंदर हम करा नहीं सकते, तो वो उनको खेलता देख के जो शांति मिलती थी, वो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा बच्चा बेचारा पूरा कंटेन्ड हो गया है घर के अंदर, हाँ, ये चीजें मैं मिस करती हूँ, लोगों को मिस करती हूँ। मेरा जो एनुअली 2 से 3 डेस्टिनेशंस पे जाना साल का जो था वो नहीं हो पाया, तो सो ये घूमना फिरना मैं थोड़ा सा यू नो मिस करती हूँ। बट देखिए मेरे कप पे भी लिखा है चिल, चिल मतलब या बस आएगा अपना टाइम आएगा बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वही राह देख रहे हैं कि आपसे आके मुलाकात सेट पे हो, शूट पे हो, और बिल्कुल बहुत बिल्कुल जल्द वो दिन आए। बिल्कुल। और अगर आपके, जी बिल्कुल, और हमने जहाँ सोशल मीडिया पे देखा कि शो भले बंद हो गया है, लेकिन आप लोग की जर्नी, आप लोग की बॉन्डिंग वो बंद खत्म भी नहीं हुई है, मतलब उसी तरीके से बरकरार है। आपने लॉकडाउन के लिए कौन क्या क्या कर रहा है वो एक्साइटमेंट से वीडियो भी डाला था सबने मिलजुल कर, जो काफी ट्रेंड भी हुआ, और हमने भी देखा, उसे बहुत फनी भी था हर कोई। वो मेरा आइडिया था, वो मैंने ही डायरेक्ट किया था और मैंने ही एडिट किया था पहली बार ऐसा बड़ा वीडियो। तो मैंने वही सबसे कहा, मैंने कहा यार सब बैठे हैं, शांत बैठे हैं, चलो यार जितने KHKT के फैंस हैं दे वुड लाइक टू सी व्हाट वी आर डूइंग। तो फिर हम लोग का एकदम ऑन स्पॉट ये बना और 2 दिन के अंदर मैंने तैयार करके डाला एंड फॉर्चुनेटली दैट डिड वेरी वेल, सो हाँ, हम तो रोज ही कनेक्टेड हैं, हम सबको पता है रोज हर कोई क्या कर रहा है, सो वी आर लाइक हम वर्चुअली तो कनेक्टेड हैं ही। ग्रेट। और क्या कुछ फैन से मैसेज से क्या कुछ मैसेज वगैरह देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे आप उन्हें? मैसेज में एक्चुअली सब समझदार हैं और जो नहीं समझदार थे वो भी हो गए हैं शायद अपने साथ टाइम स्पेंड करके, कि जब आपको साइलेंस में बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान प्रेफर्स टू बी क्वाइट। व्हाई? क्योंकि आप बहुत कुछ बोलते हो, मूर्ति के आगे बहुत कुछ बोलते हो, ऐसा है ऐसा है, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, और उसके बाद जब बोल के आप शांति से साइलेंस में बैठते हो तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। तो आपके जो साइलेंस में ही बहुत सारे आंसर्स हैं। तो जितना टाइम आप खुद के साथ कनेक्ट करोगे इस वक्त पे, बहुत भागा दौड़ी कर ली हमने और आगे भी करनी ही है, मतलब चारा तो है नहीं, क्योंकि अगर ये तो माया है, आपको तो भागा दौड़ी करनी है, माया आपको भगाए रखेगी चाहे आप कितना भी यू नो तो जब तक ये टाइम मिला है अपने अंदर सोचो। हो सकता है बहुत सारे विकार हैं जिन पे आपको काबू पाना है, बहुत सारी थिंकिंग्स हैं जिनको आपको स्ट्रेटन करना है, कई कर्व्ड लाइंस हैं, उन कर्व्ड लाइंस को सीधा करना है, और ये क्यों करना है? अपने आप के लिए करना है, ताकि आप शांति से रह सको, आप ब्लिस में रह सको, आप एक सुकून की जिंदगी जी सको। लाइक मेरे दिमाग में ये जब तक घंटी नहीं बजती है, टिकटॉक टिकटॉक नहीं चलता है कि मुझे शूट पे जाना है, एवरीबडी नोज दैट वी ऑल आर पर डे एक्टर्स, तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार इतने दिन नहीं कमाए, इतने दिन नहीं कमाए। ये जब टिकटॉक बंद हो जाता है ना, तो आपको बहुत शांति मिलती है, आपको लगता है यार इतना जो कमाया है उसका तो हमने कुछ फायदा उठाया नहीं, आगे की ओर और भागे जा रहे हैं, यू नो सो जो आपने कमाया है उसका तो लुत्फ उठा लो। भगवान कहेंगे कि भैया तुमको तो दिया इतना, तुम खर्चते तो हो नहीं, और तुम बस ले लेके रखे रहते हो, उसका ना तो तुमने किसी और की हेल्प की, ना खुद के लिए हेल्प की, तो तुझे देके फायदा क्या? मैं उसको दूं जिसको फायदा है। सो बेटर ये कि ऐसे टाइम पे यू स्पेंड दिस मनी वाइजली ऑन योरसेल्फ, ऑन ईटिंग राइट, spend it wisely by helping people
जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनको आप खोजो, निकालो, उनकी हेल्प करो। ये आपके पैसों का सदुपयोग है और आपके टाइम का भी, और आपको अंदर भी बहुत सुकून मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज माय मैसेज फॉर पीपल, कि थोड़ा थोड़ा जागृत हो जाओ, जागृत। यू नो बिल्कुल, बहुत जरूरत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल ऑलमोस्ट नहीं हो पा रही है, जो है मेजर इश्यूज और काउंट भी बढ़ते जा रहे हैं। और आपके यहाँ पे मैम क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं इन सारी सिचुएशंस को देखकर, किस तरह से सारी चीजें संभाली जा रही है काबू में रखने के लिए सिचुएशन? हम तो बहुत ज्यादा ही पर्टिकुलर हैं, मुझसे ज्यादा पर्टिकुलर मेरे हस्बैंड हैं। वो जब मैं धूप बत्ती लगाने के लिए, शाम की जो आरती होती है, तो धूप बत्ती एक मैं दरवाजे के बाहर लगाती हूँ, तो कहते हैं वो भी अंदर से लगाओ। मतलब उनको ऐसा है कि घर के बाहर भी नहीं जाना अननेसेसरली, मतलब ऐसा। तो मतलब जब तक कि बहुत जरूरत ना हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस वक्त सब कुछ ही अनसर्टेन है। किसी को कोई चीज के बारे में नहीं मालूम है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इससे भी स्प्रेड हो सकता है, उससे भी स्प्रेड हो सकता है, टच से स्प्रेड हो सकता है, सो जब एक चीज के बारे में सर्टिनिटी नहीं है, तो जितना प्रिवेंशन हम वो कर सकते हैं, प्रिवेंशन करो। जाना है, जरूरी है, कुछ लेने जाना है तो कुछ नहीं कर सकते, जाना है, सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वेंचर आउट करना है, जैसे मैंने एक जोक सुना था, कई लोग इस तरह के होते हैं कि अगर उनको स्वर्ग भी मिल जाए तो भी वो एक बार नर्क में वेंचर करने जाते हैं, देखने के लिए, देखे तो सही वहां पे क्या था भैया, तो उनमें से मत बनिए, नर्क में मत जाइए। सो प्लीज स्टे एट होम। एंड बहुत कुछ है करने को, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको रहना पड़ता है जबरदस्ती अंदर, उनमें से मत बनिए कि अगर आपको क्वारंटाइन ही कर दिया गया, 14 दिन के लिए आपके घर के बाहर ताला लगा दिया गया, उससे अच्छा तो ये है अपने आप को संभालो, कम निकलो, जरूरत हो तो निकलो, मास्क पहनो, क्लीन रहो। बाय दिस टाइम एवरीबडी नोज दिस इज द वे, क्योंकि ये अब जीने का तरीका होने वाला है, और इनफैक्ट मुझे तो ये पता चला है कि जैसे सारी वैक्सीन होती है बच्चों के लिए, जैसे मलेरिया की, डेंगू, अब मैंडेटरी वैक्सीन इसकी भी होगी, कोरोना वायरस की भी वैक्सीन लगेगी बहुत आने वाले कई बच्चों के लिए। दिस इज वे ऑफ लाइफ, so you have to live it. ग्रेट। और क्या कुछ रियलाइज किया है आपने इस पूरी टाइम पीरियड में, अगर हमसे आप कुछ शेयर करना चाहें? सब तो मैंने शेयर कर दिया। क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, सब तो बता दिया। नाउ आई एम लाइक ओपन बुक। ग्रेट, थैंक यू सो मच शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल थॉट्स, soulful thoughts, and hope to see you soon. Yes, बहुत जल्द आप, मैं बहुत जल्दी चाहती हूँ कि आप सेट पे आए और हम लाइव इंटरव्यू वहां पे करें, और फिर कहेंगे ये